फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि किस तरीके से आप अपनी किसी भी बात को जल्दी से जल्दी अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके डिजायर हैं, वो जल्दी से पूरे हो जाएं, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े और आपको ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करो और शेयर करो। तो बेसिकली हमारा जो माइंड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे पूरे माइंड का सिर्फ 10% ही पार्ट होता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे पूरे माइंड का 90% तक पार्ट होता है। दैट मीन्स ज्यादा पावरफुल कौन होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए इसको सुपर ब्रेन भी बोला जाता है। एक बार अगर किसी भी चीज का, किसी बात का, किसी थॉट का जो पैटर्न है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाता है तो फिर उसी तरह के हमारे बिलीफ हो जाते हैं और उसी तरह की हमारी रियलिटी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई भी घर है, उस घर के बाहर एक गार्ड खड़ा है। अब अगर हमें उस घर के अंदर जाना है तो उस गार्ड से परमिशन लेकर जाना होगा, या अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात उस घर के अंदर रहने वाले लोगों को देनी है तो उस गार्ड की हेल्प से हम दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उस गार्ड का काम करता है। वो हमारी किसी भी बात, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी फीलिंग, किसी भी थॉट को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाता है। अब बात ये आती है कि किन बातों पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत जल्दी से किन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, किन बातों पर विश्वास कर लेता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। जैसे आप बहुत ज्यादा फूडी हैं, है ना, आपको खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद है, आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन अब इसकी वजह से आप थोड़े से ओवरवेट हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे खाना पीना कम करना चाहिए, मुझे थोड़ी सी डाइटिंग करनी चाहिए, तो कल से क्या करूंगा, मैं खाना पीना कम करूंगा। अब आप क्या करते हैं? जब भी आप खाने को देखते हैं, टेस्टी टेस्टी फूड को देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि बहुत टेस्टी फूड है, आज खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको यही बोलता है कि हमने पहले भी खाया है, बहुत ही टेस्टी है, एक बार खाके तो देखो, इसको खा लो। ऐसे करते करते आप अपनी डाइटिंग को स्किप करते जाते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज खा लेते हैं, बहुत ही टेस्टी खाना है ना। अब क्या होता है कि आपकी इस ईटिंग हैबिट की वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, जिससे डॉक्टर आपको कहता है कि आपको डायबिटीज हो गया है। अब तो आपको मीठा खाना, जंक फूड खाना, खाना पीना जो है वो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं खा लेता हूँ, टेस्टी फूड है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलेगा? नहीं, आपको नहीं खाना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, इसकी वजह से तुम्हें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तुम्हें मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक लॉजिक मिल गया उस बात का, इसलिए उसने इस बात पे विश्वास कर लिया कि मुझे अब थोड़ी सी डाइटिंग करनी चाहिए, मुझे अपना खाना पीना जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। तो बस हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी बात फुल लॉजिक के साथ में, फुल फीलिंग के साथ में समझाते हैं तो उस बात को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, अब उस रिलेशनशिप में आप हैं लेकिन आप वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप निकल नहीं पाते, आदत हो गई है उस पर्सन की, याद आती है, कोई 10% अच्छे मोमेंट्स हैं वो याद आते हैं, तो अब उससे कैसे निकला जाए? जब भी आप शाम होती है या फिर कोई जो मेमोरी जो है वो एकदम से सामने आ जाती है तो आप बहुत ज्यादा उनको याद करने लग जाते हैं, आप उस चीज से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको कहता है कि नहीं, तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हें उस पर्सन की आदत है, देखो, जाओ वापस उसके साथ जाओ, उसके पास जाओ, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक लॉजिक देकर समझाते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा जो करियर है वो रुक चुका है, इसलिए इस रिलेशनशिप से मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो सारे नुकसान जो आपको हुए हैं वो बार बार अगर आप रिमाइंड कराते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो इस पैटर्न को वो पकड़ लेगा, और उसके बाद में अगर आप वहां पे जाना भी चाहेंगे ना तो वो आपको नहीं जाने देगा। तो अगर आप फुल फीलिंग के साथ में, फुल लॉजिक के साथ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी बात समझाते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार अगर किसी भी चीज को रिपीट किया जाता है ना तो वो चीज जो है वो एक पैटर्न बन जाता है हमारे माइंड में, और हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अलावा अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ हिप्नोटाइजिंग। इसके लिए टेक्निक मैंने आपको बताई थी, मिरर टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं,
हम मिरर के सामने खड़े होके अपनी आईज में देख के डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करते हैं, उसे अच्छे अच्छे एफर्मेशन देते हैं ताकि हमारी जो बात है वहां तक पहुंच सके, उसे समझ में आ जाए, वो उस तरह के पैटर्न बना ले और फिर वही हमारी रियलिटी बन जाए। आपको पता है ये सब करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना, वो रात का टाइम होता है, क्योंकि रात के समय जब हम सोने जाते हैं, हम बहुत थक जाते हैं, या जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो भी हमारे साथ सो जाता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस वक्त भी अलर्ट रहता है, वो तब भी नहीं सोता है, इसीलिए रात में हमको सपने आते हैं। तो अगर सोने से 10 मिनट पहले जो कुछ भी हमारा ड्रीम है, जो कुछ भी हमारा डिजायर है, उसे अगर हम अच्छे से विजुअलाइज करें, उसे बहुत अच्छे से सोचें कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, उसे फील करें। देखिए कुछ भी पाने के लिए आपका जो इंटेंशन है ना, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए और एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए, ना इससे थोड़ा सा कम और ना इससे थोड़ा सा ज्यादा। तो फिर वो एग्जैक्ट चीज अगर आप पूरी अच्छी तरह से फील करके विजुअलाइज करते हैं तो उस चीज का पैटर्न जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी बन जाता है। और दूसरा, आपको ग्रेटिट्यूड तो हमेशा काम करता है, आपको हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। जितनी भी चीजें आपके पास है, जितनी भी आपकी धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही है, नहीं भी हो रही है, सब चीजों के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ किसी भी बात को खुद को समझाते हैं तो फिर वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप ही समझ जाएगा, कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो, जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो।